यह बात है शिमला की, जो मैं अक्सर घूमने जाया करता था और इस बार भी मुझे वहीं जाना था। अपनी कार में बैठा और मैं वहाँ के हसीन सुहाने हसीन वादियों के सपने देख रहा था। अल्मोड़ा आते ही तेज बारिश शुरू होने हो गया। मैंने अपनी कार की स्पीड कम कर ली। क्योंकि उस रास्ते से तेज कार चलाना अपनी मौत को दावत देना। अब मेरी कार 60 की किमी से चल रही थी। बारिश होने के कारण सामने का रास्ता कुछ ठीक दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दूर चलने के बाद भी जब बारिश नहीं रुकी तो मैं एक निर्णय किया कि मैं अपनी कार यहीं रोककर बारिश का इंतज़ार करूं। मैंने अपनी कार साइड में रोकी और उसमें ही आराम करने लगा। बारिश का मौसम होने के कारण मैं वहीं सो गया। अचानक एक आवाज़ से मेरी आँख खुली। मैंने देखा कि एक औरत रोड पर अपने बच्चे के साथ खड़ी है और एक टक मुझे ही देख रही है। उस औरत ने एक सफ़ेद रंग की साड़ी पहन रखी थी। आंखें के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे। हाथ में एक कटोरा लिए मुझे ही देखे जा रही थी। उस तेज बारिश में वो और उसका बच्चा भीग रहे थे। मुझे लगा कि शायद उनको भूख लगी है। मैंने अपने पर्स से कुछ पैसे निकाले और उस कटोरे में डाल दिया। वो औरत बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। मैं अपनी कार से नीचे उतरा और उस औरत का पीछा करने लगा। मैंने देखा कि एक दुकान से कुछ खाने के लिए लिया और एक कोने में जाकर खाने लगी। मुझे वो थोड़ा अजीब लगा। मैं उस औरत के पास गया और बोला, तुम्हारा कोई घर नहीं है और ये तुम इतनी बारिश में अपने बच्चे के साथ क्या कर रही हो? औरत ने एक अजीब सी निगाह करते हुए मेरी तरफ कहा, नहीं, मेरा कोई घर नहीं है, मैं यही सड़क के किनारे रहती हूँ। ठीक है। उस औरत ने फिर मुझसे पूछा, साहब क्या आपकी गाड़ी खराब हो गई है? मैंने कहा, इतनी तेज बारिश में आगे जाने से अच्छा मैंने यहीं रुकने का फैसला किया है। औरत ने पूछा, साहब आपको कहाँ जाना है? मुझे शिमला जाना है, लेकिन ये बारिश। उस औरत ने कहा कि साहब आप एक कच्चे रास्ते से जा सकते हैं जो सीधा शिमला की तरफ जाता है। तुम्हें कैसे पता? मैं यहाँ कई सालों से रह रही हूँ, इसलिए यहाँ के सारे रास्ते मुझे पता है। आप मेरी बात मानिए, उसी कच्चे रास्ते से चले जाओ। मैं उस पर भरोसा कर लिया, ये सोचकर कि शायद इसे यहाँ के रास्ते पता है। मैं अपनी कार में बैठा और कच्चे रास्ते की तरफ चलने लगा। मैंने ये रास्ता पहली बार देखा था, क्योंकि जब भी मैं वहाँ गया था तो पक्की सड़क से ही गया था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। रास्ते के बीचों बीच आकर मेरी कार रुक गई। उस सुनसान रास्ते में मेरे अलावा और कोई दिखाई नहीं दे रहा था और ऊपर से मेरी गाड़ी भी खराब हो गई। मैंने सोचा कि कहीं गलत रास्ते से तो नहीं आ गया। इतना सोच ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि दूर एक अंधेरे में एक साया खड़ा है।
मुझे लगा कि शायद मेरे अलावा और कोई यहाँ फंस गया है, और वो साया धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगा। लेकिन जब मैंने उसे देखा तो मेरे पसीने छूट गया। मैंने देखा कि ये तो वही औरत है जिसने मुझे ये रास्ता बताया था, लेकिन मुझसे वो यहाँ पहले यह कैसे पहुँच सकती है। मैं उसे देखकर बहुत डर गया। वो औरत मेरे बहुत करीब आ चुकी थी और एक अजीब सी निगाहों से मुझे देखते हुए बोली, साहब क्या हुआ, गाड़ी खराब हो गई क्या? मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम मुझसे पहले कैसे आ गई? उस औरत ने हंसते हुए कहा, मैंने कहा था ना साहब, मैं यहीं रहती हूँ और मुझे यहाँ के सारे रास्ते पता है, मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ। इतना बोलते ही वो औरत गायब हो गया। अब तो मेरे हाथ पैर कांपने लगा। मैंने अपनी कार जल्दी से ठीक करने की कोशिश की और उसमें बैठ गया। मैंने कार स्टार्ट की और चलने लगा। कुछ ही दूर चलने के बाद मेरे होश उड़ गया। मैंने अपनी फ्रंट मिरर में बैठ सीट पर उसी औरत को देखा। गाड़ी रोककर जैसे ही मैंने पीछे देखा, वहाँ कोई नहीं था। मुझे लगा शायद ये मेरा वहम है, और फिर अपने रास्ते चल दिया। लेकिन इस बार तो वो मेरी साइड वाली सीट पर ही आ गई और मुझे देखकर जोर जोर से हंसने लगी। उसने मुझ पर अचानक हमला किया, लेकिन वो चिल्लाकर पीछे हट गई। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। फिर मुझे ध्यान आया कि मेरे गले में ताबीज है जो शायद मेरी रक्षा कर रहा है। उस औरत ने फिर मुझ पर हमला किया और फिर से वो पीछे की ओर हट गई। मैं समझ गया कि इसी ताबीज से इसका अंत हो सकता है। मैंने जल्दी से ताबीज को निकाला और उस औरत के गले में डाल दिया। वो तड़पने लगी, चिल्लाने लगी और अचानक एकदम गायब हो गई। मैंने बिना सोच विचार किए जल्दी से अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वापस रोड की तरफ आ गया। तब तक बारिश भी थम चुकी थी। मेन रोड पर आने के बाद मुझे एक बाबा दिखाई दिया। उनकी उम्र लगभग 60 वर्ष की होगी। जब मैंने उनको सब ये बताया तो उन्होंने कहा कि किस्मत वाले हो बेटा तुम जो बच गए, वरना उस कच्चे रास्ते पर जो भी गया है जिंदा नहीं लौटा है। मैंने पूछा, कौन है वो औरत? उन्होंने बताया, बेटा कई सालों पहले उस कच्चे रास्ते पर उस औरत की एक्सीडेंट हो गई थी। तभी से वो हर गाड़ी वाले को मार देती है। तुम्हारा नसीब अच्छा था जो तुम बच गए। बाबा इतना कहकर वहां से चले गए। अब मेरी शिमला जाने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैं वापस अपने घर के लिए निकल गया। घर आकर मैंने सब बात अपने घर वाले को बताया तो सब ने भगवान का शुक्र अदा किया। और आज की कहानी यहाँ तक समाप्त होती है जीरा। अब बस